दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल के तो देख, तू भी एक सिकंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करें हमारा न्यू सेशन, न्यू स्टार कंसेप्ट, न्यू स्टार टॉपिक। एंड आज हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यू कूप सेंटर एंड न्यू कूप सेंटर का फॉर्मेशन। तो जैसे हम एम्फीबियन डेवलपमेंट देखते, तो एम्फीबियन डेवलपमेंट में हम ये डिस्कस करते हैं कि जब भी स्पर्म इंटरेक्ट करता है तो जिस साइड में स्पर्म इंटरेक्ट करता है वो वेंट्रल साइड बनती है। स्पर्म इंटरेक्शन के अपोजिट साइड डॉर्सल साइड फॉर्मेशन होती है। दूसरा, जैसे स्पर्म बाइंड हुआ कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म में रोटेशन होता है। जिस साइड में स्पर्म बाइंड हुआ उस साइड में कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म रोटेट होता है। एंड जैसे कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म रोटेट हुआ तो डॉर्सल साइड में कुछ 3 रीजन हम मेजरली डिस्कस करते कि जो फॉर्म होते। जैसे आफ्टर कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म सबसे पहला रीजन बनता है ग्रे क्रिसेंट रीजन। एंड ये जो ग्रे क्रिसेंट रीजन है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज पिगमेंटेड रीजन, कि जो पहले डेंसली पिगमेंटेड था बट अभी डिफ्यूज पिगमेंटेड है। दूसरा, डॉर्सल साइड में फॉर्मेशन होता है न्यू कूप सेंटर। एंड न्यू कूप सेंटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखे, 4 प्रॉपर्टीज है। न्यू कूप सेंटर डॉर्सल मोस्ट एंड वेजिटल मोस्ट रीजन होता है, मतलब डॉर्सल साइड में भी है और वेजिटल साइड में भी है। दूसरा, न्यू कूप सेंटर मीसोडम एंड एंडोडम से बनता है। करेक्ट, न्यू कूप सेंटर मीसोडम एंडोडम से बनता है। तीसरा, न्यू कूप सेंटर पे हाई एक्सएनआर प्रोटीन होता है। तो हाई एक्सएनआर प्रोटीन ग्रेडियंट, मतलब जीनोपस नोडल रिलेटेड प्रोटीन का ग्रेडियंट ज्यादा होता है न्यू कूप सेंटर में। और चौथा, इट इंड्यूस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। तो न्यू कूप सेंटर ही है कि जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है। तो देखो, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का इंडक्शन न्यू कूप सेंटर ने किया। अभी प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का मेजर फंक्शन क्या है, तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का मेजर फंक्शन है कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजर से इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन होता है। तो आप देखो यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन प्राइमरी ऑर्गेनाइजर से हो रहा है। एंड प्राइमरी ऑर्गेनाइजर दिस इज इंड्यूस्ड बाय न्यू कूप सेंटर। तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर दिस इज इंड्यूस्ड बाय, अभी यहाँ पे मैं इंड्यूस्ड बाय लिखता हूं, तो दिस इज इंड्यूस्ड बाय न्यू कूप सेंटर। सो हियर, तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर इज इंड्यूस्ड बाय न्यू कूप सेंटर, ये न्यू कूप सेंटर इंड्यूस करता है। So this is induced by new coop center। तो ये है मेजर फंक्शन ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। तो देखो, दिस इज इंड्यूस्ड बाय न्यू कूप सेंटर। तो ये 3 रीजन याद रखने, ग्रे क्रिसेंट रीजन जो डिफ्यूज पिगमेंटेड रीजन है, न्यू कूप सेंटर। न्यू कूप सेंटर के मेजर प्रॉपर्टी क्या है, ये डॉर्सल मोस्ट एंड वेजिटल मोस्ट रीजन है। ये यहाँ पे मीसोडम सेल से एंडोडम सेल से बनता है। ये जहां पे हाई एक्सएनआर का ग्रेडियंट होता है एंड जहां पे मतलब जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है। ये 4 प्रॉपर्टीज कभी नहीं भूलने, क्योंकि इन 4 प्रॉपर्टीज के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं न्यू कूप सेंटर्स के। ओके, तो न्यू कूप सेंटर आपको समझ में है, डॉर्सल मोस्ट एंड वेजिटल मोस्ट रीजन है। यहाँ पे ये मीसोडम एंड एंडोडम सेल से बनता है। यहाँ पे हाई एक्सएनआर प्रोटीन का ग्रेडियंट होता है एंड इट इंड्यूस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। यहां तक समझा? ओके, वेरी गुड। नाउ देखो न्यू कूप सेंटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो न्यू कूप सेंटर का फॉर्मेशन है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड में यहाँ पे एक ग्रेडियंट है। यहाँ पे बीटा कैटेनिन एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे वेग 1 एंड वेग 2 भी प्रेजेंट है। तो देखो, एक साइड में बीटा कैटेनिन एक्टिव है और एक साइड में वेग 1 वेग 2 प्रेजेंट है, बट बीटा कैटेनिन एक्टिव नहीं है। तो ये स्टेज 8, स्टेज 9 एंड स्टेज 10 ये ब्लास्टुला फॉर्मेशन के स्टेजेस है। देखो, ब्लास्टोसिल कैविटी यहाँ पे बड़ी हो रही है, तीनों भी स्टेजेस में ब्लास्टोसिल कैविटी इंक्रीज हो रही है। अभी होता क्या है, जहां पे बीटा कैटेनिन होता है, जहां पे वेग 1 वेग 2 होते हैं, तो यहाँ पे बीटा कैटेनिन वेग 1 एंड वेग 2 और यहाँ पे ओनली वेग 1 वेग 2 है। जहां पे बीटा कैटेनिन प्लस वेग 1 वेग 2 होता है, तो देखो बीटा कैटेनिन वेग 1 एंड वेग 2 ये तीनों मिला के
नोडल रिलेटेड प्रोटीन का एक्सप्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक्सएनआर का एक्सप्रेशन हुआ, देखो ये एक्सएनआर प्रोटीन है, जहां पे भी एक्सएनआर प्रोटीन बनता है तो दिस इज नोडल रिलेटेड प्रोटीन। जहां पे भी एक्सएनआर प्रोटीन बनता है वो साइट हो जाती है न्यूक्लियर सेंटर, तो इसको आप बोलते हो न्यूक्लियर सेंटर, करेक्ट। तो ये हो गई न्यूक्लियर सेंटर। तो जहां पे एक्सएनआर एक्सप्रेस हुआ वो हो गई न्यूक्लियर सेंटर, तो यहां पे मैं लिखता हूं न्यूक्लियर सेंटर। एंड जहां पे न्यूक्लियर सेंटर होता है इट इंड्यूस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, तो ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को या इसको आप स्पीमन्स ऑर्गेनाइजर बोलते हो, इट इंड्यूस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का इंडक्शन हुआ। तो जहां पे बीटा कैटेनिन प्लस वेग 1 व्यक्ति है, ये तीनों याद रखने हैं, जहां पे बीटा कैटेनिन प्लस वेग 1 व्यक्ति है वहां पे एक्सएनआर प्रोटीन का एक्सप्रेशन हुआ। एंड एक्सएनआर प्रोटीन जहां पे हुआ वहां पे देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर इंड्यूस हुआ। एंड ये जो ऑर्गेनाइजर है ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है कि जो आगे जाके यहाँ से इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रोलेशन होगा। दूसरा जो रेड कलर का ये वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड में एक्सएनआर प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं हुआ तो यहाँ पे बीएमपी एक्टिव हुआ। तो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ BMP4 एंड X-Wnt8 प्रोटीन कि जो वेंट्रल साइड का ग्रेडियंट है। now देखो यहाँ पे मैं बताता हूं आपको, अगर ओनली वेग 1 व्यक्ति है, ओनली वेग 1 व्यक्ति है तो वेग 1 व्यक्ति क्या करते हैं, नोडल रिलेटेड प्रोटीन का एक्सप्रेशन नहीं होने देते। मतलब ओनली वेग 1 व्यक्ति है तो लो नोडल रिलेटेड प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको पूरा डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे लो नोडल रिलेटेड प्रोटीन एक्सप्रेस हुआ एंड लो नोडल रिलेटेड प्रोटीन एक्सप्रेस होता है तो यहाँ पे हमेशा वेंट्रल मेसोडम बनता है। तो वेंट्रल मेसोडम इसलिए क्योंकि यहाँ पे नोडल रिलेटेड प्रोटीन नहीं बना, क्योंकि वो डॉर्सलाइज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे वेंट्रल मेसोडम बना। एंड दिस इज प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कि यहाँ पे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बना है। तो ये है मेजर न्यूक्लियर सेंटर फॉर्मेशन कि जहां पे बीटा कैटेनिन प्लस वेग 1 व्यक्ति होते वहां पे हमेशा, तो जहां पे बीटा कैटेनिन प्लस वेग 1 व्यक्ति होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमेशा नोडल रिलेटेड प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा। जहां पे नोडल रिलेटेड प्रोटीन ज्यादा होगा वहां पे न्यूक्लियर सेंटर बनेगा। एंड जो न्यूक्लियर सेंटर है जहां पे बना उसने ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस किया। तो देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर का इंडक्शन हुआ तो ऑर्गेनाइजर इंड्यूस हुआ, तो वहां पे हमेशा प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बनता है। तो बीटा कैटेनिन प्लस वेग 1 प्लस व्यक्ति दे फॉर्म प्राइमरी ऑर्गेनाइजर एंड प्राइमरी ऑर्गेनाइजर एक बार इंड्यूस हुआ तो वहां से इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रेशन होगा। जहां पे ओनली वेग 1 व्यक्ति है, जहां पे बीटा कैटेनिन नहीं है, मतलब वेंट्रल साइड में, तो देखो वेंट्रल साइड में ओनली वेग 1 व्यक्ति है, अगर ओनली वेग 1 व्यक्ति है तो यहाँ पे एक्सएनआर का एक्सप्रेशन नहीं होगा वेंट्रल साइड पे, तो यहाँ पे वेंट्रल मेसोडम बनेगा। तो ये रेड कलर का जो ग्रेडियंट है बीटा कैटेनिन BMP4 प्लस X-Wnt8 का ग्रेडियंट है, ये यहाँ पे बनता है। एंड बीटा जो BMP4 एंड X-Wnt का ग्रेडियंट है वो वहां पे वेंट्रल मेसोडम का फॉर्मेशन करता है। तो ये है न्यूक्लियर सेंटर की मेजर स्पेसिफिक डायग्राम की जो आपको याद रखनी है कि बीटा कैटेनिन प्लस वेग 1 व्यक्ति होंगे, एक्सएनआर का एक्सप्रेशन होगा, वहां पे न्यूक्लियर सेंटर फॉर्मेशन होगा एंड न्यूक्लियर सेंटर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करेगा। एंड जहां पे ओनली बीटा कैटेनिन वेग 1 व्यक्ति मतलब जहां पे ओनली वेग 1 व्यक्ति बीटा कैटेनिन नहीं है वहां पे हमेशा वेंट्रल मेसोडम का फॉर्मेशन होगा। तो वहां पे BMP4 एंड X-Wnt ये वेंट्रल मेसोडम का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ऐसे फिर आगे जाके जहां पे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर इंड्यूस होता है, तो देखो जहां पे भी प्राइमरी ऑर्गेनाइजर इंड्यूस होता है वहां पे फिर नॉगिन कॉर्डिन फॉलोस्टैटिन रिलीज होते। एक्चुअल में जहां पे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है वहां पे नॉगिन कॉर्डिन फॉलोस्टैटिन रिलीज होते। ये है डॉर्सलाइजिंग फैक्टर, मतलब दे इनहिबिट, तो ये डॉर्सलाइजिंग फैक्टर्स है एंड डॉर्सलाइजिंग फैक्टर्स दे इनहिबिट BMP सिग्नल, तो ये BMP4 को इनहिबिट करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए BMP4 डॉर्सल साइड में नहीं होता। देखो डॉर्सल साइड में आपको जैसे ही न्यूक्लियर सेंटर में प्राइमरी ऑर्गेनाइजर इंड्यूस किया तो यहाँ पे नॉगिन कॉर्डिन फॉलोस्टैटिन का रिलीज किया गया। नॉगिन कॉर्डिन फॉलोस्टैटिन ये डॉर्सलाइजिंग फैक्टर है जो BMP को इनहिबिट करते हैं। एंड BMP जो है ये BMP इज द वेंट्रलाइजिंग फैक्टर, तो BMP है वेंट्रलाइजिंग फैक्टर जो
वेंट्रल साइड फॉर्मेशन करता है। एंड एक बार वेंट्रल साइड फॉर्मेशन हुई तो बीएमपी इज द वेंट्रलाइजिंग फैक्टर, नॉकिन कॉर्डिन फॉरेस्टेटिन इज द डॉर्सलाइजिंग फैक्टर। एंड देखो तो जहां पे नॉगिन कॉर्डिन फॉरेस्टेटिन होंगे वहां पे हमेशा डॉर्सल साइड बनती है, एंड वो नॉगिन कॉर्डिन फॉरेस्टेटिन ये ऑर्गेनाइजर का मेजर रोल प्ले करते हैं। एंड जो बीएमपी है, बीएमपी वेंट्रल साइड फॉर्मेशन में काम करता है, वेंट्रलाइजेशन में काम करता है। तो बीएमपी वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है एंड नॉगिन कॉर्डिन फॉरेस्टेटिन डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। एंड नॉगिन कॉर्डिन फॉरेस्टेटिन का एक्सप्रेशन जो है वो जहां पे बीटा कैटेनिन एक्टिवेट हुआ वहां पे ही होता है। इसीलिए न्यूक्लिक सेंटर ने जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस किया है उस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर में डॉर्सलाइजिंग फैक्टर्स रिलीज होते, नॉगिन कॉर्डिन फॉरेस्टेटिन, जो बीएमपी को इनहिबिट करते, एंड बीएमपी इज द वेंट्रलाइजिंग फैक्टर। तो ये हुआ न्यूक्लिक सेंटर एंड प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का रोल। तो आप न्यूक्लिक सेंटर एंड प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए। तो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।